अस्सलाम वालेकुम। स्काई वेदर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल स्काई वेदर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल पर मैं लगातार मामूल के मुताबिक अपने वीडियोस मौसम के हवाले से अपलोड करता रहूँगा। हम बात करेंगे मानसून 2024 के हवाले से। मानसून 2024 में जो है क्या लानिना का अमकान है कि नहीं। काफ़ी मीडिया ग्रुप पर यह खबरें चल रही थी कि अगस्त के तीसरे या चौथे हफ्ते तक लानिना अमल में आ जाएगा। अगर लानिना अमल में आता है तो मॉनसून मजबूत हो जाता है, एक के बाद एक लो प्रेशर एरियाज बनते हैं। वो लो प्रेशर एरियाज डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन तक जो है वो इंटेंसिफाई होते हैं, वो शिद्दत इख्तियार करते हैं और उसकी वजह से भारी बारिश होती है। जो मॉइस्चर का फ्लो होता है ट्रेड विंड्स में, जब लानिना होता है तो ट्रेड विंड्स के साथ जो नमी आती है, हवाओं के साथ वो नमी की शिद्दत है वो भी बढ़ जाती है। तो लानिना जो अमल है वो मॉनसून को बहुत मजबूत करता है। लेकिन इस दफ़ा जून में यह अमकान था कि लानिना अमल में आ जाएगा जुलाई के आखिर में, लेकिन जुलाई के आखिर तक भी नहीं आया। फिर हमने एक अपडेट्स दी थी कि 10 अगस्त तक फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि लानिना बनने जा रहा है। वैसा ही कुछ हुआ और कल की जो अपडेट है वो ये है कि फिलहाल अगस्त में भी लानिना नहीं आएगा। तो अब मानसून जो है वो न्यूट्रल कंडीशन में रहकर जो है वो आगे अपना किरदार अदा करेगा न्यूट्रल कंडीशन में। फिर उसके साथ अगर लानिना नहीं है, कंडीशन न्यूट्रल भी बेहतर होती है मानसून के लिए, लेकिन न्यूट्रल कंडीशन में इतना ज्यादा खतरा नहीं होता है कि सिस्टम ताकतवर बनेंगे और एक के बाद एक सिस्टम बनेगा, फिर उसमें शदीद बारिशें होती हैं जैसे 2022 में हुआ था। तो फिलहाल हो सकता है न्यूट्रल कंडीशन में भी कोई एक लो प्रेशर आ सकता है, लेकिन एक के बाद एक जो सिस्टम्स बन रहे थे, जैसा हमने अगस्त में देखा था, 2022 में जुलाई में देखा था, तो 2022 जैसे हालात फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे 10 सितंबर तक। 20 सितंबर के बाद वैसे मानसून जो है वो वापसी अपनी शुरू कर लेता है। 20 जो सितंबर है वो ऑफिशियल डेट है मानसून की। ये जो पैसिफिक ओशन है उसमें ये रीजन्स है 4, जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है उसको देखकर ये फैसला किया जाता है कि लानिना अमल में आ रहा है या एल नीनो होगा या न्यूट्रल कंडीशन। नैनो 1+2 रीजन्स जो पेरू के आसपास है, साउथ अमेरिका, नैनो 3, नैनो 4, ये 2 रीजन्स है और इसके बीच में नैनो 3.4 रीजन्स को ले गया। 150 डिग्री ऑफ वेस्ट, 180 डिग्री और 150 डिग्री ईस्ट है, ये 180 डिग्री, ये 150 डिग्री ऑफ वेस्ट, ये वेस्ट रीजन है। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को नैनो 3.4 और नैनो 4 पर जो टेम्परेचर है उसमें जो उतार चढ़ाव होता है उसी हिसाब से यह डिसाइड किया जाता है कि लानिना है या एल नीनो है। तो अब हम वैल्यूज देखते हैं कि पिछले जुलाई के महीने में क्या वैल्यूज, टेम्परेचर कितना बढ़ा है या कितना कम हुआ है, वो हम ग्राफ में जाकर देख लेते हैं। यह वो ग्राफ है जो कल नोआ ने पब्लिश किया है, ऑफिशियल ग्राफ है नोआ का। ये मैं बाद में इसको डिस्कस करता हूँ, पहले इन रीजन्स को ले लेते हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था नैनो 4 और नैनो 3.4 जो आप लोगों ने अभी पहली स्लाइड में देखा था। अब क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है +0.5 और -0.5, यह है थ्रेशोल्ड वैल्यू। मतलब 0.5 तक अगर प्लस माइनस में टेम्परेचर होगा तो जो है वो न्यूट्रल कंडीशन रहती है। 0.5 से लेकर 0.8 के बीच में अलर्ट सिचुएशन आती है, अलर्ट पर रखा जाता है कि अब लानिना बनने जा रहा है या -0.5 के ऊपर माइनस में और मजीद जाएगा या प्लस में और जाएगा। तो एल नीनो या लानिना का जो डिसीजन है वो 0.5 से ऊपर है। लेकिन नैनो 4 और नैनो 3.5 पर जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है उसको देखकर ये डिसाइड किया जाता है कि लानिना बनेगा कि नहीं। इस दफा क्या हुआ है, अगर आप यहां पर देखोगे, मैं इसको और जूम कर लेता हूं, नैनो 4 0 से लेकर 0.8, ये 0.5 जो है इसमें बीच में थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, लेकिन 0.8 जो है वो लास्ट, इससे ऊपर जो है लानिना होता है। लेकिन इस दफा जून के महीने में, जून 2024 में ये वैल्यू आप देखें 0.6 से बढ़ गया था। नैनो 4 प्लस में टेम्परेचर हुआ था 0.6, बिल्कुल 0.8 के करीब आ चुका था। मतलब लानिना जो है उसका अमकान लग रहा था जून में या जुलाई में लानिना हो जाएगा। लेकिन फिर से टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ, यहां से आप देखें टेम्परेचर कम होता गया, फिर से बढ़ा था, फिर कम हुआ, जुलाई में फिर बढ़ा था, लेकिन फिर से ये कम हुआ है। अभी जो है ये 0.5 जो कि थ्रेशोल्ड वैल्यू है, उससे ऊपर लानिना को अलर्ट पर
डिक्लेयर किया जाता है, तो इस वक्त इसकी वैल्यू जो है वो 0.4 से भी नीचे 0.3 तक है प्लस। तो इसका मतलब है ये न्यूट्रल कंडीशन में 0.5 से कम होगी प्लस 0.5 से कम होगी तो न्यूट्रल कंडीशन में। अब हम नैनो 3.4 को देख लेते हैं। यहाँ पर जो माइनस में वैल्यू होनी चाहिए -0.5 तक अगर होगी -0.5 तो ला लेना अलर्ट पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर भी जीरो अगर हम देखें तो -0.3 तक है, -0.5 तक नहीं पहुंचा है क्योंकि -0.5 थ्रेशोल्ड है, -0.5 तक न्यूट्रल होती है। -0.5 से ऊपर अगर 3.4 की वैल्यू जाएगी नैनो की तो इसका मतलब है लानिना डिक्लेयर, लानिना अलर्ट पर आ जाता है। जैसे -0.8 को क्रॉस करेगा तो यह हो जाएगा लानिना डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये दोनों रीजन्स थी, ये जो मैप थे ये मैंने आप लोगों को अभी दिखाए, और लास्ट उसका जो मैप है उसके ऊपर भी जाते हैं। ये वो रीजन्स थी नैनो 4, नैनो 3.5 अभी मैंने बताया। अब ग्राफ को देख लेते हैं, इसको भी ये कल पब्लिश हुआ है अगस्त में। इस ग्राफ को देख लेते हैं, ये नोआ का ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। ये जो इक्वेटर होता है उससे 5 डिग्री ईस्ट और 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, 120 डिग्री वेस्ट और 170 डिग्री वेस्ट पर। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जुलाई पहले आ रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर। तो जुलाई में ज्यादातर न्यूट्रल कंडीशन रही थी, लानिना के अमकान बहुत कम थे। अगस्त सितंबर अक्टूबर, अब अगस्त में पहले अगस्त का जो अगस्त में अभी तो अमकान बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर न्यूट्रल कंडीशन थोड़ी सी 50% है और 48% तक है लानिना। तो यहाँ पर क्या है कि जो न्यूट्रल कंडीशन अब अगस्त में रहेगी, क्योंकि जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो पहले न्यूट्रल कंडीशन आती है फिर लानिना आता है। पहले न्यूट्रल कंडीशन आएगी उसके बाद जाके लानिना बनेगा। तो इसी वजह से अब ये अगस्त का जो अपडेट है वो ये है कि कंडीशन न्यूट्रल रहेगी, ज्यादा चांसेस न्यूट्रल के दिखाई दे रहे हैं। सितंबर और अक्टूबर नवंबर में अगले 3 मंथ का अगर हम डेटा देखें तो सितंबर से अगर हम शुरू करें तो सितंबर में न्यूट्रल कंडीशन ये लगभग 30% तक आ जाएगी और लानिना के अमकान जो है वो 68% तक दिखाई दे रहे हैं। तो सितंबर में अमकान है लानिना बनने के। तो सर्दियों के मौसम में बारिशें बहुत होंगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आएंगे और उसके अलावा शिद्दत बढ़ेगी जब लानिना होगा। तो फिलहाल लानिना का खतरा जो है वो टल गया है, कंडीशन न्यूट्रल रहेगी, ये सिंध के लिए बेहतर है। और जो बारिश का सिस्टम है अगले 1 हफ्ता तक सिंध में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। फसलों के लिए जो आप इकदाम ले रहे हैं वो आप ले लें, क्योंकि फिलहाल बारिश का अमकान नहीं है। पाकिस्तान के शुमाली इलाके केपी के और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर बारिश का सिलसिला 1 हफ्ता तक जारी रहेगा। पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी, बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में बारिश होगी, लेकिन सिंध में जो है वो मौसम नॉर्मल रहेगा। आज हो सकता है थर के कुछ इलाकों में बारिश हो जाए, लेकिन ज्यादा बारिश का अमकान नहीं है। मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी मैं लगातार देता रहूंगा। पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।